हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द जेजे ट्रेडर। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर है या आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं ये डिस्क्लेमर लगा देता हूँ। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया कि कोटक बैंक से जुड़ी हुई न्यूज़ है, तो क्योंकि कोटक बैंक से जुड़ी न्यूज़ है तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है जो मंडे को स्टॉक में मूवमेंट ला सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों, ठीक है। अब ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि जो कोटक बैंक के एमडी और सीईओ है मिस्टर अशोक वासवानी ने अनाउंस किया है कि वो अपना करंट टर्म कंप्लीट होने के बाद, उनका करंट टर्म कंप्लीट होने के बाद उन्होंने क्या अनाउंस किया है कि 31 दिसंबर 2026 को सीईओ के पद से पद को छोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब छोड़ सकते नहीं, छोड़ देंगे, मतलब उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। उन्होंने बताया कि वो पर्सनल रीज़न के वजह से सेकंड टर्म कंटिन्यू नहीं करना चाहते। ठीक है, सेकंड टर्म पर्सनल रीज़न के वजह से, ऐसा नहीं कि कंपनी ने उनको जाने बोला या फिर कुछ इशू हुआ कंपनी में, ये उनको पर्सनल रीज़न था छोड़ के जाने का। ठीक है, इसके बाद बैंक के बोर्ड ने भी ऑफिशियली सीईओ नए सीईओ को सर्च प्रोसेस शुरू भी कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि आप देखो, इसमें शॉर्ट टर्म मार्केट में नीचे डाउन के रैली आ सकती है दोस्तों मार्केट में, क्योंकि ये बिग न्यूज़ है ना। मतलब खबर, मार्केट को क्या चाहिए, खबर ही चाहिए ना मार्केट को चलाने के लिए। तो ऐसा है दोस्तों। अब इस न्यूज़ का मतलब क्या है? ठीक है, अब इस न्यूज़ का मतलब क्या हो सकता है? वो सिर्फ सीईओ के रिज़ाइन करने से कंपनी वीक हो गई क्या? जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा है। अभी लार्ज प्राइवेट बैंक्स में सक्सेस प्लानिंग पहले से चलती रहती है। ठीक है ना, सक्सेशन प्लानिंग चलती रहती है पहले से, ऐसा कुछ ये ऐसा इशू नहीं है। इसीलिए लीडरशिप चेंज कोई अनयूजुअल बात नहीं है। ठीक है, कोई कैजुअल बात है, कोई दिक्कत नहीं है, नया कोई बंदा आएगा और क्या, कोई इशू नहीं है, ऐसा है। ठीक है, लेकिन देखो, लेकिन मार्केट को तो अनसर्टनिटी बिल्कुल पसंद नहीं होती दोस्तों। खबर चाहिए मार्केट को बस, मार्केट चालू। ठीक है, हो सकता है मार्केट डाउन चले जाए मंडे, मतलब कल। ठीक है, मंडे में कोटक बैंक का मार्केट मतलब कोटक बैंक का शेयर। ठीक है, और इसी वजह से शॉर्ट टर्म में स्टॉक में वॉलीटिलिटी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है मार्केट को डाउन से खरीदने का। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक कोई स्मॉल बैंक नहीं है, बहुत बड़ी बैंक है। ठीक है, इसका सब कुछ अच्छा है, वैल्यूएशन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है इसका है। अब देखो, इस स्टॉक का मंडे को क्या असर हो सकता है। ठीक है, मंडे को इस स्टॉक का क्या असर पड़ सकता है स्टॉक पर। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना, तो ये स्टॉक जो है मंडे को दोस्तों, अगर ये न्यूज़ को नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ लेता है। ठीक है, अगर मंडे को मार्केट इस न्यूज़ को नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ अगर लेता है तो कोटक बैंक ओपनिंग पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओपनिंग में मार्केट डाउन जा सकता है, ओपनिंग में कोटक बैंक का शेयर डाउन जा सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या है दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडर्स को थोड़ी वोलेटिलिटी मिल सकती है। ठीक है, जो इंट्राडे ट्रेडर रहते हैं उनको थोड़ी वोलेटिलिटी मिल सकती है इस स्टॉक के वजह से। ठीक है, ऐसा क्योंकि ज़्यादा इसका भी होल्ड ज़्यादा ना, मार्केट बैंक निफ्टी में होल्ड ज़्यादा है इनका, इसके लिए। लेकिन देखो, लेकिन अगर मैनेजमेंट जल्दी एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसर अनाउंस कर देता है तो मार्केट का कॉन्फिडेंस भी फिर से जो है आ जाएगा। ठीक है, ऐसा है। बस एक जल्दी से जल्दी कोई अनाउंस कर दे, ख़त्म बात, आप लोग भी खुश, मार्केट भी खुश। तो उस मार्केट का कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ सकता है। अब वो लोग ढूंढ रहे हैं, अब कब तक मिलेगा वो उनको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है ना दोस्तों। तो ऐसा है। अभी तो अब क्या, अब अगला क्या दोस्तों। ठीक है, मंडे, ये तो हम देख लिए मंडे का। ठीक है, अब उसके बाद क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप इस बैंक में, इस बैंक के आप, ठीक है, तो आपके लिए इस बैंक में फ़ायदा क्या है। ठीक है, सिर्फ न्यूज़ की वजह से पैनिक सेलिंग करना सही डिसीजन नहीं होगा, सिंपल बात है।
ठीक है। जो बड़े लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर रहते हैं वो न्यूज़ के बेस पे पैनिक सेलिंग करने के बजाय वो लोग होल्ड करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको उनका टारगेट ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी बैंक का नेक्स्ट सीईओ कौन बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। में इससे मार्केट बुलिश भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा है, अच्छा खासा बुलिश हो सकता है मार्केट नए सीईओ के अनाउंसमेंट से, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक अभी भी इंडिया के लीडिंग प्राइवेट बैंक्स में से एक है दोस्तों। लीडिंग प्राइवेट बैंक में होल्ड करता है, इसका भी बड़ा बैंक है, ये छोटा मोटा बैंक नहीं है। इसलिए इस फंडामेंटल्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक का, ठीक है। ऐसा है। तो अभी देखो ये तो हो गया, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या एडवाइस था। अब देखो मेरी सलाह क्या रहेगी इसमें, ठीक है, मेरा ओपिनियन क्या है, ठीक है, इस स्टॉक को लेके। ये शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटीमेंट के को इम्पेक्ट कर सकता है, मतलब मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए नीचे जा सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखो जिनको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट कर जिनको अगर अच्छे भाव में इसको लेना है, ठीक है, तो मैनेज दो देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मैनेजमेंट की नेक्स्ट अनाउंसमेंट, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट पर फोकस करना चाहिए। अगर क्वार्टरली रिजल्ट इसका मतलब कम आता है तो मार्केट ये और डाउन जा सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या है कि मंडे इसलिए इसलिए क्वार्टरली रिजल्ट पे आपका फोकस बना रखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मंडे को प्राइस एक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। प्राइस एक्शन भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मंडे को इसका जो प्राइस एक्शन है उसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। बिना एनालिसिस के कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको फोकस करना है नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या होगा, कौन आएगा नेक्स्ट सीईओ वगैरह, क्वार्टरली रिजल्ट्स का क्या है, प्लस में माइनस में, वो भी इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन भी ज़रूरी देखना, ये सब देखना आपको बहुत ज़रूरी है अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो, ठीक है। ऐसा है। तो उसके बाद दोस्तों अभी देखो अभी क्या है कि ये तो हो गया ओवरऑल, मतलब हमने डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों देखो इसमें क्या है कि आपका क्या मानना है, ठीक है, अभी आपका भी राय इंपॉर्टेंट है। क्या कोटक बैंक के शेयर में प्रेशर देखने को मिलेगा, टेम्परेरी करेक्शन होगा, क्या लगता है आपको कल मार्केट में हो सकता है टेम्परेरी रिएक्शन। कमेंट करके अपनी ओपिनियन दोस्तों ज़रूर दीजिए, ठीक है, मैं आपके ओपिनियन का वेट करूँगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, जो फ्री है, कुछ चार्जेबल नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए द जेजे ट्रेडर को, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट अपडेट में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।